हेलो फ्रेंड्स, आज पहले कदम को पढ़ेंगे और पार्ट 1। यह काम करता है कैसे और क्यों, पुस्तक में से लिया गया है ये। हमने कबूल किया कि अपने एडिक्शन पर हम शक्तिहीन थे, कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। एडिक्ट्स होने के नाते हम में से हर एक ने एडिक्शन के दर्द का, अकेलेपन का और निराशा का अनुभव किया है। एनए में आने से पहले हम में से बहुत से लोगों ने नशे के सेवन को नियंत्रण में रखने के लिए वह सारी कोशिशें की जो हम सोच सकते थे। हमने यह सोचकर नशा बदला कि हमारी एक ही नशीले पदार्थ के साथ समस्या थी। हमने अपने नशे के सेवन को खास समय या स्थानों में सीमित रखने की कोशिश की। किसी एक मोड़ पर हमने शायद नशे को बिल्कुल बंद करने की कसम भी खाई होगी। हमने शायद अपने आप को कहा होगा कि हम वह हरकतें नहीं करेंगे जो हम दूसरे एडिक्ट्स को करते हुए देखते थे। फिर भी हमने अपने आप को वही हरकतें करते हुए पाया। जो भी हमने कोशिश की उसका असर कभी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया। हमारा सक्रिय एडिक्शन बढ़ता गया, यहाँ तक कि हमारे सबसे बेहतर उद्देश्यों को भी उसने हरा दिया। हम अकेले थे और भविष्य में हमारा क्या होगा इस बात से डरे हुए थे। तब हमें नारकोटिक्स एनोनिमस की फेलोशिप मिली। नारकोटिक्स एनोनिमस के सदस्य होने के नाते हमारा अनुभव यह है कि एडिक्शन एक बढ़ती हुई बीमारी है। इस बीमारी की बढ़त शीघ्रता से या धीरे धीरे हो सकती है, लेकिन यह हमेशा पतन की तरफ ही जाती है। जब तक हम नशे का सेवन करते रहेंगे तब तक हमारा जीवन स्थिरता से बिगड़ता रहेगा। एडिक्शन की इस तरह स्पष्ट रूप से व्याख्या करना असंभव होगा जिस व्याख्या से सब सहमत होंगे। फिर भी यह बीमारी नीचे बताए गए आम तरीकों से हमें प्रभावित करती है। मानसिक तौर से हम नशे के सेवन के विचारों के जुनून में आ जाते हैं। शारीरिक तौर पर हम में नशा करते रहने की मजबूरी विकसित होती है, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। आध्यात्मिक तौर पर हमारे एडिक्शन के दौरान हम बिल्कुल आत्म केंद्रित हो जाते हैं। एडिक्शन को एक बीमारी के रूप में देखने वाली बात बहुत से एडिक्ट्स को जचती है, क्योंकि हमारे अनुभव में एडिक्शन बढ़ता हुआ लाइलाज और जानलेवा हो सकता है अगर इसकी रोकथाम ना की जाए। नारकोटिक्स एनोनिमस में हम अपने एडिक्शन के हर पहलू पर काम करते हैं, ना कि सिर्फ इसके प्रत्यक्ष लक्षण पर। हमारा अनियंत्रित नशे का सेवन हमारी बीमारी के बहुत से पहलू हैं। इस कार्यक्रम का अभ्यास करने से हर एक को पता चलता है कि हमारा एडिक्शन व्यक्तिगत तौर पर हमें किन किन तरीकों से प्रभावित करता है। भले ही व्यक्तिगत तौर पर एडिक्शन का असर हमारे जीवन पर कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हम सब में कुछ लक्षण आम हैं। पहले कदम पर काम करके हम जुनून, मजबूरी, इनकार और जिसको बहुत से लोग आध्यात्मिक शून्यता कहते हैं, इन सब का हम सामना करेंगे। जैसे हम अपनी बीमारी के इन सारे पहलुओं को जांचते हैं और मान लेते हैं, वैसे वैसे हम अपनी शक्तिहीनता को समझना शुरू करते हैं। हम में से बहुतों को इस विचार से समस्या हुई कि एडिक्ट्स होने के नाते हम जुनून से भरे और मजबूर हैं। यह शब्द हम पर लागू होते हैं। इस विचार ने हमें शायद सिकोड़ दिया है, लेकिन जुनून और मजबूरी हमारी शक्तिहीनता के पहलू हैं। अगर हमारी शक्तिहीनता की स्वीकृति पूर्ण रूप से करनी है तो हमें अपने जीवन में जुनून और मजबूरी के अस्तित्व को समझना और मानना पड़ेगा। हमारे लिए जुनून का मतलब है एक अंतहीन विचारधारा जो नशे के सेवन के साथ, नशा खत्म होने के साथ और नशा प्राप्त करने के साथ इत्यादि बातों से जुड़ी हुई है। हम अपने मन से इन विचारों को बिल्कुल ही नहीं हटा सकते। हमारे अनुभव के अनुसार मजबूरी का मतलब लगातार नशे का सेवन करते रहने का अकारण आवेग का होना है। भले ही उसका परिणाम कुछ भी क्यों ना हो, हम बिल्कुल नहीं रोक सकते। हम जुनून और मजबूरी को अपने नशे के सेवन के साथ जुड़ी हुई बातों के दृष्टिकोण से देखते हैं।
क्योंकि जब हम कार्यक्रम में पहली बार आते हैं तब हम एक दूसरे के साथ नशे के एडिक्शन को लेकर पहचान बनाते हैं। जैसे जैसे हम अपनी रिकवरी में चलते रहेंगे वैसे वैसे हमें दिखाई देगा कि हमारे एडिक्शन के यह पहलू हमारे जीवन के बहुत से क्षेत्रों में कैसे उभर कर आते हैं। इनकार हमारी बीमारी का वह हिस्सा है जो वास्तविकता को मानना असंभव नहीं तो भी मुश्किल तो करता ही है। हमारे नशे के इनकार ने हमें अपना जीवन कैसा बन गया है इस वास्तविकता को देखने से वंचित कर रखा था। हम अक्सर अपने आप को कहते थे कि अगर हमें सही परिस्थितियां दी जाएं तब हो सकता है कि हम अपने जीवन को नियंत्रण में ला सकें। अपने कर्मों का हमेशा निपुणता से बचाव करते हुए हमने अपने एडिक्शन की वजह से जो नुकसान हुआ उसकी जिम्मेदारी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हमारा विश्वास था कि अगर हम लंबे अरसे तक कभी कठिन कोशिश करते, एक नशे की जगह दूसरा नशा करते, दोस्त बदलते या हमारे रहने का तरीका या काम धंधा बदलते तो हमारा जीवन बेहतर होगा। इन सब उचित ठहराने वाली बातों ने हमें बार बार असफलता दी, फिर भी हमने उन्हें पकड़े रखा। हमने इनकार किया कि हमें नशे से समस्या थी, भले ही सारे सबूत इसके खिलाफ थे। हमने अपने आप से यह विश्वास करते हुए झूठ बोला कि हम फिर से सफलतापूर्वक नशा कर सकेंगे। हमने अपने कर्मों को उचित ठहराया, भले ही हमारे इर्द गिर्द नशे के परिणाम स्वरूप विनाश फैला था। हमारी बीमारी का आध्यात्मिक हिस्सा, जिसे हम शायद सिर्फ खालीपन या अकेलेपन के एहसास से पहचान पाएंगे जब हम शुरू में नशे से दूर होते हैं, यह शायद हमारे लिए एडिक्शन का सबसे ज़्यादा कठिन पहलू है, क्योंकि हमारी बीमारी का यह हिस्सा हम पर इतनी गहराई से और व्यक्तिगत रूप से असर करता है। हम शायद घबरा जाएंगे जब हम इस पर रिकवरी के कार्यक्रम को लागू करने की बात सोचेंगे। लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि किसी को भी रिकवरी रातों रात नहीं मिलती है। जब हम अपनी बीमारी के परिणामों को देखना शुरू करते हैं तब हम निश्चित रूप से यह देखेंगे कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। इस अस्त व्यस्तता को हम अपने जीवन में जो कुछ गलत है उस सब में देख सकते हैं। फिर भी हमारे अनुभव व्यक्तिगत हैं और यह अनुभव एक एडिक्ट से लेकर दूसरे एडिक्ट तक काफ़ी मात्रा में अलग अलग होते हैं। हम में से कईयों को यह एहसास हुआ कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया क्योंकि हमने भावनात्मक स्तर पर अनियंत्रित महसूस किया था या अपने नशे के सेवन को लेकर हम ग्लानि महसूस करने लगे थे। हम में से कईयों ने सब कुछ खोया, अपना घर, अपना परिवार, अपनी नौकरियां और अपना आत्मसम्मान। हम में से कईयों ने इंसान की तरह जीना कभी सीखा ही नहीं। हम में से कईयों ने कैदखाने में या संस्थाओं में समय बिताया और हम में से कईयों ने मौत को बहुत करीब से देखा। भले ही हमारी व्यक्तिगत परिस्थितियां कुछ भी रही हों, लेकिन हमारे जीवन को जुनून भरे, व्यवस्थापूर्ण, स्वार्थी व्यवहार ने चलाया और अंत में इसका परिणाम निकला अस्त व्यस्तता। हम शायद अपनी समस्याओं को सही ढंग से समझे बिना ही एनए में पहुंच गए। अपने आत्म केंद्रितता के कारण हमें अक्सर सबसे आखिर में यह एहसास होता था कि हम एडिक्ट्स थे। हम में से बहुतों को दोस्त या परिवार ने एनए की मीटिंगों में जाने के लिए विश्वास दिलाया। दूसरे सदस्यों को कोर्ट से और भी सख्त प्रोत्साहन मिला। चाहे जैसे भी हो, हमारे पुराने भ्रमों को तोड़ना जरूरी था। एडिक्शन की सच्चाई का सामना करने से पहले हमें इनकार के स्थान पर ईमानदारी को लाना पड़ा। हम में से बहुतों को वह स्पष्टता का क्षण याद है जब हमारा अपनी बीमारी के साथ आमना सामना हुआ। वे सारे झूठ, वे सारे दिखावे और नशे के कारण जहां हम पहुंच गए थे उसे उचित ठहराने वाली बातें, इन सब ने काम करना बंद कर दिया था। हम कौन और क्या थे यह और स्पष्ट हो गया। हम सच्चाई को अब और नहीं टाल सकते थे। हमें पता चला है कि ईमानदार होने की क्षमता के बिना हम रिकवर नहीं हो सकते। हम में से बहुत से लोग कई साल बेईमानी करने के बाद एनए में आए थे, लेकिन हम ईमानदार होना सीख सकते हैं और हमें इसकी कोशिश शुरू करनी पड़ेगी। ईमानदार होने की बात को सीखना एक चलती रहने वाली प्रक्रिया है।
हम क्रमशः अधिक ईमानदार होते जाते हैं। जैसे जैसे हम कदमों पर काम करते हैं, हम और नशे से दूर रहना जारी रखते हैं। पहले कदम में हम अपने नशे के सेवन की सच्चाई को स्वीकार करके ईमानदारी के आध्यात्मिक सिद्धांत को कार्य में लाना शुरू करते हैं। उसके बाद आगे चलकर हम अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकार करते हैं। हम जो हैं उसका सामना करते हैं, ना कि जो हो सकता है या जो होना चाहिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम कहाँ से आए हैं या हमारे साथ कितना अच्छा या बुरा हुआ था। जब हम आखिरी नार्कोटिक्स एनोनिमस तथा 12 कदमों की ओर मुड़ते हैं, हमें राहत मिलनी शुरू हो जाती है। जब हम पहले कदम पर काम करना शुरू करते हैं, तब हमें अपने आप से कुछ बुनियादी व्यक्तिगत सवाल करना महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या मैं अपने नशे के सेवन को नियंत्रण में रख सकता हूँ? क्या मैं नशा बंद करने को इच्छुक हूँ? क्या मैं रिकवर होने के लिए कुछ भी करने को इच्छुक हूँ? एनए में जीने के एक नए तरीके का मिलना और अपने एडिक्शन को जारी रखना, इन दोनों के चुनाव करना पड़े तो हमें रिकवरी पसंद आने लगती है।